हे गाइस, वेलकम टू वाईफाई क्लासेस। मेरा नाम है गौरव और आज मैं आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वोकेबलरी के कुछ वर्ड्स लेकर आया हूं दोस्तों, जो कि इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने प्रॉपर ईमानदारी से इसको पढ़ लिया तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। और एसएससी सीजीएल लेवल के जितने भी एग्जाम होते हैं, सीपीओ, सीएचएसएल, सीजीएल, है ना, बहुत हेल्प मिलेगी आपको डेफिनेटली, क्योंकि वहाँ इंग्लिश आती है। ठीक है भाई, ईमानदारी से पढ़ लेना, 5 मिनट लौट के नहीं आएंगे, वरना कोई मतलब नहीं है वीडियो देखने का। ठीक, स्टार्ट करते हैं। ऑब्नॉक्सियस मतलब क्या होता है दोस्तों? सीधा सीधा आ सकता है कि भैया ऑब्नॉक्सियस मतलब क्या होता है, या तो सिनोनियम पूछ लेंगे या फिर एंटोनियम पूछ लेंगे। तो पहले उसके सिनोनियम देख लो, है ना, ऑब्नॉक्सियस के। ऑब्नॉक्सियस मतलब होता है एक्सट्रीमली अनप्लेजेंट, बहुत बुरा, मतलब ऐसा देखने में बुरा, और मतलब जिसको देख के बहुत घिनौना टाइप का, उसको बोलते हैं एक्सट्रीमली अनप्लेजेंट। जैसे मान लो आप घर में बैठे हो और कोई आपके घर में बैठा है, मेहमान आया और आपने उसको दूध दिया और वो दूध पी रहा है और उसकी दूध में मक्खी गिर गई, तो वो मक्खी चूस के उसने फेंक दी और फिर दूध पीने लगा। तो आपका होगा छी कितना बेकार है, मतलब कि मतलब इतना अजीब सा, तो वो घिनौना हो गया। मान लो तुमने चील जो खाते ना, जैसे कुछ कुत्ता मुत्ता मर गया और चील वील खा रहे हैं उसको नोच नोच के, तो जब आप उसको देखोगे तो आपको कितना घिनौना लगेगा, अनप्लेजेंट, कहोगे कितना बेकार दृश्य है। तो उसी को बोलते हैं ऑब्नॉक्सियस। ठीक है भाई, और अच्छे समझ लो, कहीं आप चाउमीन खाने गए हो आप और आपके दोस्त, और आप चाउमीन खाते खाते आपकी चम्मच नीचे गिर गई, आपने चम्मच उठाई फिर से वहीं के वहीं खाने लगे, तो आपके दोस्त लोग कहेंगे अरे तेरी छी ये क्या कर रहा है, नीचे से उठा खा रहा है, दूसरी चम्मच ले ले। तो वो एक तरीके का ऑब्नॉक्सियस कंडीशन रहेगी वो। ठीक है भाई, मतलब समझ में आ रहा होगा आपको मैं क्या बोल रहा हूँ। ऑब्नॉक्सियस मतलब होता है एक्सट्रीमली अनप्लेजेंट। सिनोनिम देखो, डिसगस्टिंग, ठीक है, डिसएग्रीएबल, नेस्टी, ये बहुत शानदार वर्ड है, नेस्टी। नेस्टी मतलब बहुत अप्रिय, बेकार, है ना, नेस्टी, डिसटेस्टफुल, ऑफेंसिव, ये सारे उसके सिनोनियम हैं। कुछ भी आ सकता है, तो इसलिए आप 2-4 सिनोनियम याद करके रखिएगा, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि आपने एक वर्ड याद किया और उसका सिनोनियम ही आएगा एग्जाम में, ऐसा नहीं है। कुछ भी आ सकता है, उसका रिलेटेड आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सेकंड देखो भाई, ये बहुत शानदार वर्ड है, इसको बोलते हैं डेफरेंस। डेफरेंस मतलब क्या होता है? डेफरेंस मतलब होता है सम्मान, किसी को रिस्पेक्ट करना, किसी को सम्मान देना, है ना। जैसे अमिताभ बच्चन आपके घर में आ जाएंगे तो अमिताभ बच्चन को आप कितना सम्मान करोगे, आपके पापा मम्मी का आप कितना सम्मान करते हो, तो इसको बोलेंगे डेफरेंस। ठीक है, आपके टीचर्स जो होंगे जिनकी आप रिस्पेक्ट करते हैं, उनको आप डेफर करते हो, डेफरेंस करते हो। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं डेफरेंस, मतलब रिस्पेक्ट करना, रिगार्ड करना। कंसिडरेशन मतलब कंसिडर करना एक तरीके से, तो कंसिडरेशन। एस्टीम, एस्टीम मतलब भी रिस्पेक्ट करना, सम्मान देना। ठीक है भाई, ये सिनोनियम है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है? एब्रोगेट। दोस्तों ये छोटा सा और बहुत इंपॉर्टेंट। एब्रोगेट मतलब होता है ऑफिशियली किसी चीज़ को कैंसिल करना, उसको बोलते हैं एब्रोगेट। क्या बोलते हैं? ऑफिशियली किसी चीज़ को कैंसिल करना, उसको बोलते हैं एब्रोगेट। मान लो कहीं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कोई रूल बनाया, ठीक है ना, और क्या बोलते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट ने उसको ऑफिशियली कैंसिल कर दिया, नहीं भाई ऐसा कोई रूल नहीं बनेगा, ये फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा है, इसलिए ये रूल नहीं बनेगा, तो खेल खत्म। तो ऑफिशियली कैंसिल इसको करना होता है, एब्रोगेट को। आ सकता है एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। ठीक है, इंट्रैपिड, बहुत शानदार वर्ड है। इंट्रैपिड मतलब होता है बोल्ड, ऑडेसियस, फियरलेस, अनअफ्रेड, डॉन्टलेस। इंट्रैपिड का मतलब होता है दोस्तों बहुत ज़्यादा साहसी बंदा, जो किसी से डरता नहीं, किसी के बाप से नहीं डरता, बिल्कुल खतरनाक, मतलब फाइट करने के लिए तैयार, कहीं भी कोई खतरा उठाने के लिए तैयार, अक्षय कुमार की तरह बिल्कुल खतरों के खिलाड़ी। तो उसके बोलते हैं वेरी बोल्ड पर्सन, वेरी ऑडेसियस, है ना। तो होना चाहिए ज़िंदगी में भी आगे ऑडेसियस होना चाहिए। यू हैव टू वेरी बोल्ड टू रीच योर ड्रीम्स। तो बोल्ड रहो, थोड़े ऑडेसियस होना पड़ेगा। फियरलेस, अनअफ्रेड, डॉन्टलेस, दीज आर द सिनोनियम ऑफ इंट्रैपिड। ठीक है भाई, लेकिन इंट्रैपिड एक ऐसा वर्ड भी है, मतलब ये बोल्ड ऑडेसियस आएगा, ज़रूर लगा देना आप, लेकिन एक तरीके से मैं आपको और बताता हूँ। तो इंट्रैपिड मतलब थोड़ा सा ज़्यादा साहसी हो जाता है, मतलब ये है कि थोड़ा सा ज़्यादा साहस दिखाना, मतलब एक्स्ट्रा, जितना ज़रूरत है उससे ज़्यादा होशियारी मानना एक तरीके से। मान लो आप पतले से टिड्डी से बंधे हुए हैं, हाथ पाँव में दम नहीं, हम किसी से कम नहीं है, विटामिन ए बी डी सी सब खत्म है बॉडी में, और आप बाहर बोल रहे निकलो, कौन है बाहर, देखता हूँ मैं, फोट डालूंगा मार मार के सबको, ऐसा वैसा, कोई ने आकर दिया आपके 2 चैथी में और आप घर में घुस गए, है ना। तो मतलब इस तरीके का साहस दिखाना जो आपके दम ही नहीं है। कोई बंदे रहते हैं ना, बहुत सारे अंकल टाइप के लोग आप आसपास देखे होंगे, ऐसे तो कुछ बात नहीं करेंगे, लेकिन दारू पीने के बाद तो भैया बाहुबली बन जाएंगे वो। फिर तो घर वालों को सुनेंगे नहीं, अरे ऐसा कर दूंगा, वैसा करूँगा, ये कर दें, ये करूँगा, वो करूँगा, हिसाब में बात करो, ऐसा करो। ठीक है, तो उसको बोलते हैं फालतू की जो वो दिखाना ना, ऑडेसियस, फालतू का साहस दिखाना, उसको बोलते हैं इंट्रैपिड को ज़्यादा ही, है ना, समझ गए। जैसे दारू कुट्टा लोग जो दारू पी कर करते हैं ना, उसको इंट्रैपिड वाला बोल सकते हैं। बट कोई भी सिनोनियम है आप ज़रूर लगा दीजिएगा, मैंने बता दिया बिल्कुल उसका पोस्टमार्टम करके। ठीक है दोस्तों, ये देखो कोलोसल मतलब क्या होता है? बहुत शानदार वर्ड है ये। कोलोसल मतलब होता है बहुत बड़ा, ह्यूज, है ना, ह्यूज, जाइजेंटिक,
ह्यूमंगस, मैमूथ, इनॉर्मस। दोस्तों तोते की तरह लिख लेना इसको, या रट लो पहले तो और पेन कॉपी ला के इसको लिख लो, क्योंकि आप भूल जाओगे, मुझे पता है एक बार में कभी कुछ याद नहीं होता, मुझको भी नहीं होता था। रिपीटेशन करके आप बार बार याद कर सकते हैं, तो इसको कॉपी में लिख लो भाई, अगर सच में आप सीरियस बंदे हो तो। अगर टाइम पास कर रहे हो तो फिर कोई बात है ही नहीं फिर। देखो कोलोसल मतलब होता है ह्यूज, बहुत बड़ा, विशाल, उसको एक बोलते हैं जाइजेंटिक, है ना। ये भी इंपॉर्टेंट है, हाथी कितना बड़ा होता है, विशाल होता है, ह्यूज, जाइजेंटिक, उसको बोलते हैं ह्यूमंगस बोलते हैं, है ना। मैमूथ, बहुत अच्छा वर्ड है मैमूथ। और एक होता है इनॉर्मस। जैसे अभी जो अपने सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो मूर्ति बनी है उसको क्या बोलते हैं, कोलोसिस बोलते हैं, कोलोसिस, है ना, कोलोसिस। तो वहीं से कोलोसल वर्ड आया है। बहुत बड़ी मूर्ति बनी ना, इतनी शानदार, कितनी 182 मीटर कितनी की, हाँ इतनी है। तो इतनी बड़ी मूर्ति है, उसी को बोलते हैं कोलोसल। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। लड़कियां क्या करती हैं, लड़कियां अपने आँखों में काजल लगाती हैं ना, वो कौन सा कोलोसल काजल आता है, तो उनकी आँखें बड़ी बड़ी दिखती हैं। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं कि कोलोसल मतलब होता है ह्यूज, जाइजेंटिक, ह्यूमंगस, मैमूथ, इनॉर्मस। दोस्तों इतने ही थे वर्ड, मैं फटाफट आपको रिवाइज करवा देता हूँ ताकि आप बिल्कुल न भूलें, ठीक है। और एक दो वर्ड पूछूंगा, आपको याद है कि नहीं, मन में सोच लेना, ठीक। ऑब्नॉक्सियस मतलब होता है एक्सट्रीमली अनप्लेजेंट, बहुत बुरा, डिसगस्टिंग, डिसएग्रीएबल, नेस्टी, डिस्टेस्टफुल, ऑफेंसिव, ठीक है भाई। डेफरेंस मतलब होता है सम्मान करना, किसी इज्जत करना, बड़े पापा, चाचा, मामा, बड़े बड़े लोग, अच्छे लोग घर में आते हैं तो आप उनकी इज्जत करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, रिगार्ड करते हैं, कंसिडरेशन, एस्टीम, ठीक। आगे क्या है, एब्रोगेट। एब्रोगेट बहुत शानदार वर्ड है। ऑफिशियली किस चीज़ को कैंसिल कर देना भाई, है ना। मतलब वही वाली बात है कि कोई लॉ निकला लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ऑफिशियली उस चीज़ को कैंसिल कर दिया, ठीक है। या कोई बात आपके घर में किसी ने कोई पॉइंट रखा और आपने उसकी बात को खारिज कर दिया एक तरीके से, तो ऑफिशियली कैंसिल हो गया, ठीक है। और क्या है, फोर्थ है इंट्रेपिड। इंट्रेपिड मतलब होता है बोल्ड, ऑडेसियस, फियरलेस, अनअफ्रेड, डोंटलेस, कुछ ज़्यादा ही निडरता दिखाना, मतलब जितनी ज़रूरत नहीं है उतनी निडरता। जैसे आपको पता है कि भाई जैसे एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ पे रस्सी पे चलना अपने आप में एक टफ काम है, ठीक है, कोई प्रोफेशनली कर सकता है, लेकिन आप में कुछ आपको दम है नहीं, आपको कुछ पता मता है नहीं, कुछ टैलेंट है नहीं, और आप कह रहे हो कि मैं इस रस्सी पे चल कर यहाँ से यहाँ चला जाऊँगा, तो इसे बोलेंगे इंट्रेपिड। एक तरीके कुछ ज़्यादा ही मतलब साहसी बन रहा है, जो कि बनने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है भाई, ध्यान रखिएगा। कोलोसल क्या होता है, ह्यूज, बहुत बड़ा, जैसे हाथी होता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति, बड़े बड़े जानवर, राक्षस होते हैं ना, उनको ह्यूज बोलते हैं। जाइजेंटिक, ह्यूमंगस, मैमूथ, इनॉर्मस। कोलोसल काजल जो आता है, आंखें बड़ी बड़ी दिखने के लिए काजल लगाती हैं लड़कियां, पोते लेती हैं ना, है ना। और जब इधर धूप लगती है और यहाँ पानी वानी गिरता है, बहता है, तो बह के इधर से नाक से बह के इधर दांत में घुस जाता है, काले दांत हो जाते हैं, वही वाला कोलोसल काजल, ठीक है भाई। तो ध्यान रखिएगा, इतना ही है मेरी तरफ से, बहुत शानदार तरीके से मैंने पढ़ा दिया। अगर पसंद आए तो लाइक कर देना, और भाई एक बंदे को शेयर कर दो जो कि आपका बेस्ट फ्रेंड है, जिसकी आप केयर करते हैं, वरना किसी को शेयर करने की जरूरत नहीं है। खुद पढ़ाई करो और जीवन में आगे बढ़ो पहले, तो उसके बाद देखेंगे, ठीक है। और लास्ट बात ये भाई, रिपीटेशन इज द की, नेवर अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ रिपीटेशन। क्या बोल रहा हूँ मैं, नेवर अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ रिपीटेशन। रिपीटेशन कर करके आप बार बार याद कर सकते हैं, ऐसे में आप भूल जाएंगे। गलतफहमी में मत रहना कि सब याद हो जाएगा, एक बार में कभी कुछ याद नहीं होता। तो बार बार देखो, प्लेलिस्ट में डाल लो, वीडियो देखो, और भाई ये प्लेलिस्ट जाकर चेक कर लो, जीवन सुधर जाएगा। बहुत शानदार मैंने वीडियो बना दी है, बहुत फनी तरीके से, आपको मज़ा आ जाएगा। आप कहेंगे क्या वीडियो भाई, मज़ा आ गया। और ये वीडियो पसंद आए तो एक छोटा सा कमेंट कर देना, मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। और पढ़ते रहिए, एंड नेवर एवर गिव अप, बी कंसिस्टेंट टुवर्ड्स योर गोल एवरी सिंगल डे if you really want to achieve your goals.